हेलो गाइज। आज हम अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि एसिड किसे कहते हैं और एसिड जो है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है एसिड की। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड जो होते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे इसमें। तो हम शुरू करते हैं। अम्ल यानी एसिड। अम्ल यानी एसिड। यदि मैं एसिड की बात करता हूं, मैं अम्ल की बात करता हूं, तो जो एसिड शब्द है ये लैटिन भाषा के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो हम ये कह सकते हैं वे समस्त पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अम्ल को अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड कहते हैं। एसिड शब्द एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस से बना है। एसिडस से बना है। जिसका अर्थ जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। यदि हम अम्ल की विशेषताओं की बात करते हैं, यदि अम्ल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो अम्ल की बहुत सारी विशेषताएं होती है। यदि मैं मुख्य मुख्य विशेषता की बात करूं, तो पहली बात यह है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, इनका पीएच मान जो होता है वे 7 से कम होता है। ये सामरिक समान चिकने नहीं होते हैं। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके अलावा इनकी प्रकृति ज्वलनशील होती है। ये बहुत सारे जो गुण हैं ये अम्लों के हैं, इनको हम लिख लेते हैं। यानी अम्ल के गुणधर्म या विशेषताएं भी कह सकते हैं हम लोग। अम्लों के अम्लों के गुण धर्म या लक्षण लक्षण या विशेषताएं या विशेषताएं यानी अम्लों के क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो अम्लों के 6-7 गुणधर्म है, 6-7 गुण हैं। समस्त को हम लिख लेते हैं, सबकी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो यह है अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। जितने भी अम्ल होंगे सारे अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे। यदि मैं सेकंड विशेषता की बात करता हूं, तो सेकंड विशेषता में लिख सकता हूं अम्ल अम्ल नीले लिटमस
नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। साथ लिटमस क्या होता है? एक लाइकेन या लीचेन एक पौधा होता है। उस लीचेन से जो चूर्ण बनता है, उस चूर्ण से एक प्रकार का कागज तैयार किया जाता है और कागज के टुकड़े होते हैं, कागज समझ टुकड़े हो जो होते हैं। यदि उनको हम अम्ल देते हैं, यदि वह लिटमस पत्र नीला है तो अम्ल इसको लाल कर देगा। यानी हम ये कह सकते हैं लिटमस पत्र जो होते हैं, यदि वह नीला है तो अम्ल से लाल कर देगा। यानी हम ये कह सकते हैं अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये इसका गुणधर्म है, अम्लों की विशेषता है। यदि मैं अगली की बात करता हूं तो अगली विशेष ले सकते हैं अम्लों का पीएच। अम्लों का पीएच मान अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लों का जो पीएच होता है वह 7 से कम होता है। इससे पहले हमने पीएच स्केल की चर्चा की थी कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पीएच स्केल बनाया था। उस स्केल के अंदर 0 से लेकर के 14 तक की संख्या थी। और यदि हम बात करते हैं पीएच स्केल की, यदि पीएच स्केल के अंदर ये पीएच का मान जो है 0 से 7, 0 से लेकर के 6.9 यानी 7 से कम आएगा तो विपदार्थ अम्ल होगा। यदि किसी का जो पीएच मान जो है 7 आएगा तो उदासीन होगा। यदि पीएच का मान 7 ज्यादा आएगा तो क्षार आएगा, वो क्षार होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो अम्ल जो होते हैं इनका जो पीएच मान जो होता है वे 7 से कम आता है स्केल के अंदर। यदि अन्य विशेषता की बात करता हूं मैं, एक ध्यान रखना है अम्ल अम्ल साबुन के समान चिकने नहीं होते हैं। यदि मैं क्षारों की बात करता हूं, क्षार जो होते हैं साबुन के समान चिकने होते हैं क्योंकि क्योंकि क्षार जो होते हैं वह चिकनाट लिए हुए होते हैं। यदि उनको हम क्षार जो होते हैं वह साबुन के समान चिकने होते हैं, लेकिन जो अम्ल होते हैं वह साबुन के समान चिकने नहीं होते हैं। यदि मैं अगली विशेषता की भी बात करता हूं तो इसके लिए विशेषता हो जाएगी जो अम्ल अम्ल जल में घोलने पर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं त्यागते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं, कुछ अपवाद भी है इसके, अधिकांश जो अम्ल होते हैं यदि हम उनको जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर वह H+ आयन बनाते हैं। जिसे मैं बात करता हूं, मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई बीकर है, इस बीकर में मैंने जल ले लिया और इसके अंदर मैंने डाला HCl, तो हम देखेंगे HCl जो होगा यह अपने अणु में टूट जाएगा, यह H+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। तो ये जो H+ आयन का बनना, H+ आयन त्यागना, ये अम्ल की विशेषता है। यानी जो अधिकांश जो अम्ल होते हैं वह जल में घोलने पर H+ आयन बनाते हैं। यदि मैं अन्य विशेषताओं की बात करता हूं तो जो अन्य विशेषताएं जो है अम्लों की, जो अम्ल होते हैं, अम्ल
अम्लों की प्रकृति अम्लों की प्रकृति ज्वलनशील होती है, ज्वलनशील होती है। यानी जितने भी अम्ल होते हैं, यदि उनमें से हम परवल अम्ल की बात करते हैं तो परवल जब अम्ल होते हैं यह तो बहुत ज्वलनशील होते हैं। यदि अम्ल की कुछ बूंदे या अम्ल हमारे हाथ पैरों पर गिर जाता है तो आप जानते हो अम्ल से हमारे हाथ पे जो होते हैं जल जाते हैं, झुलस जाते हैं। यदि हम दुर्बल दुर्बल अम्ल की बात करते हैं कि दुर्बल अम्ल होते हैं, जो वीक एसिड जो होते हैं यह ज्वलनशील होते हैं। जैसे बात करता हूं मिथेनिक अम्ल, जब कोई कीट जो होता है, यदि ततैया की बात करता हूं या मैं मधुमक्खी की बात करता हूं, जितने भी कीट जो होते हैं जब हमें डंक मारते हैं तो ये अम्ल हमारी त्वचा में स्थगित करते हैं, छोड़ते हैं। और उन अम्लों के कारण क्या होता है, हमारे हाथ होते हैं, हमारे पैर जो होते हैं, जहां से हम डंक मारते हैं वे अंग जो होता है वे सूज जाता है, वे अंग जो होता है उसके सूजन आ जाता है और उसके अंदर खुजली चलती है, जलन चलती है। तो जलन चलती है, जो खुजली चलती है या दर्द जो होता है, जलन जो होती है, ये अम्ल कारण होती है। तो जितने भी कीट जो होते हैं वह समस्त कीट जो होते हैं हमारी त्वचा के अंदर या हमारे अंगों में ये अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अम्ल जो होते हैं दर्द करते हैं, जलन करते हैं, यानी ज्वलनशील होते हैं। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि मैं अन्य विशेषता की बात करता हूं कि अम्ल की अन्य विशेषता क्या होगी, अम्ल की अन्य विशेषता यह होगी कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल जो होते हैं, अम्ल अम्ल क्षार के प्रभाव को क्षार के प्रभाव को उदासीन 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 कर देते हैं तथा तथा कर देते हैं तथा तथा लवण एवं एवं जल का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। यदि मैं अम्लों की क्रिया यदि क्षार से करा दूं तो मेरे पास लवण बनेगा और इसे हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी जो अम्ल होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं जो अम्ल होते हैं, जैसे मैं बात करता हूं HCl की बात करता हूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करता हूं, जो अम्ल होते हैं ये क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जैसे बात करता हूं NaOH है, ये क्षार है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये अम्ल है। जो अम्ल होता है, अम्ल जो होता है, अम्ल ये क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देता है और यह लवण और जल का निर्माण करता है। इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी हम ये कह सकते हैं जो अम्ल होता है ये क्षार के प्रभाव को, और क्षार जो होता है ये अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यदि हम इस अभिक्रिया के दैनिक जीवन में हम प्रभाव देखें, मान लेते हैं कि हम जानते हैं जो मधुमक्खी जो होता है इसके डंक के अंदर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसके डंक के अंदर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। यह हम ये कह सकते हैं। तो चींटी की बात करते हैं तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिका कहते, चींटी को इंग्लिश में फॉर्मिक कहते हैं, और इसके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी हमें काटती है, या मैं कहूं इसी का नाम होता है, ये एक ही है, मेथेनोइक अम्ल कहें इसको या फॉर्मिक अम्ल कहें। चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल या हम कहें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी या मधुमक्खी हमें काटती है, डंक मारती है, तो हमारी त्वचा के अंदर मेथेनोइक अम्ल स्रावित करती है और जिस कारण क्या होता है हमें जलन पैदा होती है। यदि मधुमक्खी की तुरंत काटने के बाद यदि हम वीक एसिड
वीक जो क्षार जो है, जैसे बात करता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इनका हम घोल लगा लें, यानी जो काटा हुआ भाग जो है, जो हमारे त्वचा का जो काटा हुआ भाग है, मधुमक्खी ने या किसी कीट ने, रेटल ने हमें डंक मार दिया है, और डंक जो है हम जानते हैं डंक में होते हैं अम्ल, और अम्ल पर यदि हम क्षार लगा ले, यानी जहां डंक मारा जाए हम वहां पर लगा लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा ले या मिक्स हाइड्रोक्साइड लगा लें, तो क्या होगा, वो अम्ल का जो प्रभाव जो है ये क्षार से उदासीन हो जाएगा, न हमें सूजन आएगा और न हमें दर्द होगा, यानी जो अम्ल से छोड़ा है त्वचा में उसका लवण मर जाएगा, और लवण मर जाएगा तो लवण मर जाएगा तो अम्ल के कारण जो दर्द होना था वे हमें नहीं होगा। तो इसी अभिक्रिया का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। इसके बाद यदि मैं आगे बात करता हूं तो ये बहुत सारी विशेषताएं थी अम्ल की। ये नीले लाल कर देते हैं, पीएच 7 से कम होता है, चिकने सब समान नहीं होते हैं ये, और जल में घोलने पर प्लस आयन देते हैं, ताकि ज्वलनशील होती है, और जो अम्ल होते हैं इनके प्रभाव को क्षार द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, यानी होती उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। इसके बाद मैं बात करता हूं अम्लों की प्रकार की। अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार। अम्ल जो होते हैं यह अनेक प्रकार से इनका विभाजन किया गया है, जैसे तनु अम्ल होते हैं, सांद्र अम्ल होते हैं, इस समस्त की मैं चर्चा कर लेता हूं। अम्लों के प्रकार, तो पहला अम्ल है तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है? तनु अम्ल, तनु अम्ल क्या होता है? वे अम्ल, वे अम्ल जिनमें जिनमें जल की मात्रा, जल की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। तनु अम्ल, तनु अम्ल कहलाते हैं। तनु अम्ल पतले होते हैं, यानी जो तनु अम्ल होते हैं इनमें जल की मात्रा अधिक होती है और ये पतले होते हैं। यदि मैं सांद्र अम्ल की बात करता हूं, एक होता है कंसंट्रेट, यह हम केवल सांद्र अम्ल होता है, सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल, इसकी मैं बात करता हूं तो सांद्र अम्ल जो होते हैं, सांद्र अम्ल यानी वे अम्ल, वे अम्ल जो वे अम्ल जिनमें जिनमें जल की मात्रा कम होती है, जिनमें जल की मात्रा कम होती है, सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। सांद्र अम्ल गाढ़े होते हैं। इसके अलावा यदि मैं अन्य बात करता हूं, एक अम्ल होते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल और दुर्बल अम्ल दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग एसिड, ये जो प्रबल अम्ल है और दुर्बल अम्ल है ये इंपोर्टेंट, इनके जो एग्जांपल्स है वे पूछ जाते हैं कि एग्जामों के अंदर।
यदि मैं प्रबल अम्ल की बात करता हूं तो इसके बारे में आपको दो लाइन ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? वे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्णतः ही घुल जाते हैं, या हम कहें पूर्णतः अपने आयनों में विजित हो जाते हैं, अपने आयनों टूट जाते हैं। यानी यदि किसी अम्ल को हम जल में घोला और जल में घोलने पर पूरा का पूरा जल में घुल गया, पूरा पूरा अपने आयनों में विजित हो गया, पूरा पूरा टूट गया, आयनों में घुल गया, तो वह अम्ल कहलाएगा प्रबल अम्ल। एक होता है दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्णतः अपने आयन नहीं टूटते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं वे अम्ल जल में घोलने पर पूरे के पूरे अपने आयनों में नहीं घुलते हैं, पूरे के पूरे जल में नहीं घुलते हैं, वे कहलाते हैं वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। दोनों की चर्चा हम कर लेते हैं। दुर्बल अम्ल कौन से हैं, प्रबल कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे। यदि इसकी बात हम करें तो वे अम्ल जो जल में घोलने पर जो जल में घोलने पर पूर्णतया पूर्णतया अपने आयनों में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं हो जाते हैं प्रबल अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल जल में जल में संपूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से घुल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसके अलावा बात करता हूं HNO2 है, नाइट्रस अम्ल है। इसके बाद बात करता हूं मैं जैसे HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है। जिसे बात करता हूं H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सॉरी नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो अम्ल है ये सारे अम्ल प्रबल अम्ल है। यदि इनको हम जल में घोलेंगे तो ये पूरे को जल में घुल जाएंगे और अपना में टूट जाएंगे। यदि मैं अन्य की बात करता हूं मैं अन्य की बात करता हूं तो हम इसके अलग एग्जाम्पल और ध्यान रखें। इसके अंदर एक HBr भी है। HBr भी प्रबल अम्ल है, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है यही प्रबल क्षार है। यदि इसको हम जल में घोलेंगे तो यही पूरा पूरा प्राणम टूट जाएगा। यदि मैं आगे बात करता हूं यदि मैं आगे बात करता हूं दुर्बल अम्ल की, कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। नंबर 4 हो गया है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वीक एसिड। यदि इसकी मैं चर्चा करूं तो हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर वे अम्ल जो जल में घोलने पर अपने आयनों में पूर्णतया, यानी पूरे का पूरे पूर्णतया पूर्णतया वियोजित
पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यह यह जल में यह जल में कम मात्रा में घुलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं वे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्णतः यानी पूरे के पूरे कंप्लीटली अपने आयन में नहीं घुलते हैं, अपने आयन में नहीं टूटते हैं, वे कहलाएंगे दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। और वीक एसिड की बात करते हैं तो जल में कम घुलते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एग्जाम्पल में हम जो लिख सकते हैं, एक अम्ल है इसके अंदर CH3C डबल OH यानी एस्टिक अम्ल जो है यह वीक एसिड है। जल में घोलेंगे तो पूरा का पूरा नहीं घुलेगा। इसके बाद मैं बात करता हूं इसके अलावा जो H2CO3 जो है, H2CO3 है, जो कार्बोनिक अम्ल जो है, कार्बोनिक अम्ल जो है यह भी एक दुर्बल अम्ल है, यह भी जल में पूरक पार नहीं घुलता है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं H3PO4 जो है यानी फॉस्फोरिक एसिड जो है, फॉस्फोरिक एसिड जो है यह भी एक दुर्बल एसिड है, यह भी एक दुर्बल अम्ल है। जल में घोलेंगे पूरक पार नहीं घुलेगा, पूर्णतः आयन में टूटेगा। इसकी मैं बात करता हूं एक HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड जो है, हाइड्रोजन साइनाइड जो है यह भी एक दुर्बल अम्ल है, यह भी एक दुर्बल अम्ल है। जल में घोलूंगा तो पूरक पूरा विजित नहीं होगा, पूरक जल में नहीं घुलेगा। इस प्रकार हमने अम्ल की बात की, अम्ल की विशेषताओं की बात की, तनु अम्ल की बात की, सांद्र अम्ल की बात की, और जो दुर्बल अम्ल है और प्रबल अम्ल है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनकी हमने चर्चा की। जो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इनके एग्जांपल ध्यान रखना है, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और इसके अलावा एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और हाइड्रोजन साइनाइड, ये सारे जो है H2CO3, H3PO4, HCN, CH3C डबल OH, ये जो है ये सारे जो है वीक एसिड के एग्जांपल है। ये बात करता हूं HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये एग्जांपल जो है ये प्रबल अम्ल के हैं। जल में पूर्णतः घुल जाएंगे, कंप्लीट घुल जाएंगे। जल में घोलेंगे तो पूरे गायब हो जाएंगे, जल में पूरे घुल जाएंगे। साथियों, इस प्रकार से हमने अम्ल के बारे में, जो अम्ल का जो बेसिक जो है, अम्ल के बारे में साधारण जानकारी जो थी उसके बारे में हम चर्चा की। इसी प्रकार हम नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारा जो ज्ञान है, जो हमारे लेक्चर जो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू।